बिहार में कल नतीजों का दिन। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए किए पुख्ता इंतजाम। चुनाव आयोग के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 19 सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात। 59 कंपनियों के हाथ में कानून व्यवस्था का जिम्मा। चुनाव आयोग के मुताबिक कुल 55 केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती। पूर्वी चंपारण, गया, सिवान, बेगूसराय में बनाए गए 3-3 मतगणना केंद्र। बाकी दूसरे जिलों में 1 या 2 केंद्र पर होगी गिनती। राजधानी पटना में एक ही केंद्र पर होगा मतगणना का काम। एएन कॉलेज में होगी 14 विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती। एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनने के अनुमान के बीच एक्टिव हुई कांग्रेस। पटना पहुंचे पार्टी के 2 आला नेता। पटना पहुंचे रणदीप सुरजेवाला और रघु शर्मा। नतीजों के बाद की रणनीति पर होगी निगाह। पटना पहुंचे सुरजेवाला ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा थकी सरकार से जनता चाहती है छुटकारा। एग्जिट पोल का एनडीए पर दिखा असर। पटना में बीजेपी दफ्तर और सीएम आवास के बाहर सन्नाटा। एग्जिट पोल पर जीतनराम मांझी का बयान, कहा वास्तविकता से एग्जिट पोल का कोई नाता नहीं। वोटों की गिनती से पहले तेजस्वी का अपने उम्मीदवारों को संदेश, आखिरी वोट की गिनती तक ना छोड़े मतगणना केंद्र। तेजस्वी यादव का जन्मदिन आज। 31 साल के हुए तेजस्वी। बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को दी बधाई, किया ट्वीट, हैप्पी बर्थडे टू यू। खास बात यह रही कि तेज प्रताप ने अपने ट्वीट के साथ जोड़ा हैप्पी बर्थडे सीएम तेजस्वी का हैशटैग। तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई देने वालों का लगा तांता। बिहार के कोने कोने में पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं को सादगी का दिया संदेश, जश्न और जुलूस से दूर रहने की सलाह। नतीजे से पहले तेजस्वी ने दिखाया पार्टी का अनुशासन, उम्मीदवारों के लिए बनाए नियम। जीत के अनुमानों के बीच तेजस्वी यादव ने बनाई मीडिया से दूरी, कहा नतीजे आने के बाद करेंगे बात। सूरत में चांदी से तोले गए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल। जैन समाज ने चांदी की ईंटों से किया तुलादान। 96 किलो के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को 101 किलो चांदी से तोला गया। इस चांदी को सामाजिक संस्थाओं को सेवा कार्य के लिए दिया जाएगा। भरतपुर में गुर्जर समाज से जुड़े पंचों ने किरोड़ी सिंह बैंसला पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए निजी स्वार्थ में आंदोलन को दे रहे हैं हवा। दिवाली से पहले आज पटाखों पर आएगा एनजीटी कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रदूषण के मद्देनजर 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन से जुड़ा मामला। एनजीटी के पटाखों से जुड़े फैसले का 18 राज्यों पर पड़ेगा असर। कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर इन राज्यों से मांगा है जवाब। दिल्ली में ग्रीन पटाखों समेत हर तरह के पटाखों पर प्रतिबंध। केजरीवाल सरकार जारी कर चुकी है नोटिफिकेशन। पटाखे पर यूपी की सरकार ने अभी साफ नहीं किया है रुख, जबकि गाजियाबाद और नोएडा दिल्ली एनसीआर का है हिस्सा। दिवाली से पहले स्मॉग में गिरी देश की राजधानी दिल्ली, बढ़ा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के साथ नजदीकी इलाके गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा में स्मॉग का कहर, जहरीली हुई आबोहवा। दिवाली से पहले वाराणसी पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर कसा शिकंजा। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के पटाखे सीज, 24 लाख का लगा जुर्माना। यूपी के आजमगढ़ में पटाखों के अवैध कारोबार पर शिकंजा, भारी मात्रा में पटाखे सील। यूपी के बरेली में फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। पत्नी करती रही फरियाद, पति ने फोन पर दिया तलाक। हावड़ा में एक फैक्ट्री में लगी आग में पास की 3 और कारखानों को लिया चपेट में, करोड़ों का नुकसान। पीएम मोदी वाराणसी को आज दीपावली का देंगे सौगात। वर्चुअल तरीके से 700 करोड़ की 19 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। दिवाली में पटाखों को लेकर हरियाणा सरकार ने दी राहत, 2 घंटे पटाखे छुड़ाने की छूट। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद खुलेंगे मंदिर, उद्धव सरकार ने लिया फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा के तिरंगे वाली टिप्पणी से किया किनारा, कहा हम सिर्फ गुपकार एजेंडे पर करेंगे काम। पंजाब में मालगाड़ी सेवा बंद करने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा जल्द समस्या का निकलेगा हल। बिहार के बाद बंगाल में बजने वाला है चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग की आज सभी दलों के साथ सलाह मशुरा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक चुनाव तक हर महीने होगा अमित शाह का बंगाल दौरा। बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर बनाएंगे अमित शाह रणनीति। खबरों के मुताबिक बंगाल के चुनाव की कमान संभालेंगे अमित शाह। टीएमसी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में महासचिव की बैठक। बिहार के नतीजे और बंगाल चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में फिर कर सकता है दीपिका पादुकोण पर शिकंजा। एनसीबी ने मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भेजा समन। करिश्मा प्रकाश की मंगलवार को एनसीबी के सामने पेशी। ड्रग्स रखने, खरीदने, बेचने पर फिर होगा सवाल जवाब। पत्नी के बाद फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला तक पहुंची ड्रग्स की आंच। पूछताछ के लिए एनसीबी ने किया तलब। ड्रग्स कनेक्शन में घिर गई है फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी, घर से गांजा चरस बरामद। एनसीबी के रडार पर कई और नाम, इस मामले में अब तक 4 की गिरफ्तारी। दिवाली से पहले आतंकी वारदात का अलर्ट। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में। पाक सेना और आईएसआई बना रहा आतंकी हमले का मंसूबा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अगले 3 से 5 दिन में घुसपैठ की हो सकती है कोशिश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। कैप्टन समेत सेना के 3 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने केरन में 2 घुसपैठियों को किया ढेर, चलाया बड़ा ऑपरेशन। मार्शल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 1 घुसपैठिया ढेर।
दिल्ली में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 7,500 नए मामले, 77 की मौत। त्योहारों में दिल्ली की और बढ़ सकती है मुसीबत, दिवाली से पहले बाजार में उमड़ी भीड़। देश में 24 घंटे में कोरोना के 45,674 नए मामले, 559 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में बढ़ने लगी है कोरोना मरीजों की तादाद, 24 घंटे में 555 नए मामले। राजस्थान में नेताओं पर कोरोना का कहर जारी, बीजेपी नेता मदन दिलावर और नरपत राजवी सहित 3 कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा ताजा मामले, 110 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 891 नए मामले, 11 की मौत। पश्चिम बंगाल में चढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 4,000 नए मामले, 59 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 24 घंटे में 964 नए मामले, सामुदायिक संक्रमण का बड़ा खतरा। बागपत में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, मृतकों में 2 सगे भाई। शादी समारोह से लौट रहे थे कार सवार, इसी दौरान तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। राजस्थान के बाड़मेर में दहेज के लिए बहू की हत्या, पिता ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। बिहार के औरंगाबाद में भाड़ा मांगने पर ऑटो वाले की पीट कर हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में हैरान करने वाली वारदात, रेप के आरोपी से लड़के वालों को फंसाने के लिए कर दी गई भाई की हत्या। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में गन पॉइंट पर महिला से गैंगरेप, एसपी से गुहार के बाद दर्ज हुआ मामला। पीलीभीत में 1 दिन पहले गायब हुई बच्ची का मिला शव, रेप के बाद किया गया कत्ल। राजस्थान के दौसा में घर में घुसकर चाकू की नोक पर लूट, गहने और कैश समेत लाखों का सामान लेकर लुटेरे फरार। आजमगढ़ में कारोबारी पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, मुखिया के चुनाव को न लड़ने की दी धमकी। बरेली में सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला, शौहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। झालावाड़ में डंपर ने मारी बाइक को टक्कर, हादसे में 2 की मौत। सुकमा में नदी में डूबने से 3 की मौत, 2 के शव बरामद, 1 की तलाश जारी। खगड़िया में एलपीजी सिलेंडर से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, धू कर जला ट्रक। कानपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, लाखों का नुकसान। गया में पुलिस को कामयाबी, छापेमारी में 20 लाख का गांजा बरामद। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के जल संसाधन और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डूंगरपुर में देखा वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, बोले दिल्ली को जल संकट से बचाने के लिए ऐसा प्लांट लगाएंगे। मुरादाबाद में 14 साल की मासूम की हत्या में पुलिस का खुलासा, रेप के आरोपी के भाई ने की चचेरे भाई की हत्या। पुलिस के मुताबिक रेप पीड़ित के परिजनों को हत्या के केस में फंसाकर रेप केस में समझौता कराना चाहता था आरोपी। दरिंदगी भरी साजिश में अपने चचेरे भाई का काटा गला। शिवपुरी ने दरोगा पर नशे में हंगामा करने का आरोप लगाया, सरपंच को बेइज्जत किया। गांव वालों के हाईवे जाम करने पर आरोपी दरोगा का कराया गया मेडिकल टेस्ट। मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली बिल का 39,000 रुपए बकाया वसूलने पहुंचे कर्मचारी पर हमले में 1 महिला कर्मचारी समेत 3 लाइनमैन घायल। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर, बोले सीएम शिवराज कानून कर रहा है अपना काम। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 गिरफ्तार 2 फरार, फायरिंग में 1 बदमाश को पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किराना कारोबारी से लूट, चाकू का हमला कर कारोबारी को किया घायल, 3 अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी। कानपुर में सीएमओ ने 3 अस्पतालों को किया सील, मानक पर नहीं उतरे खरे। दिवाली पर प्रदूषण से बचने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं दिल्ली वाले। रायपुर में महिलाएं बना रही हैं गोबर के रंग बिरंगे इको फ्रेंडली दिए। ठंड की शुरुआत के साथ श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हुई राजधानी, कामकाज की शुरुआत से सचिवालय पर हुआ सरकारी जलसा। हज यात्रा को लेकर सभी कर और जीएसटी से मुक्त करने की मांग, इस्लामिक सेंटर की बैठक में मौलवियों ने रखा प्रस्ताव। मसूरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, बड़ी तादाद में युवाओं ने की शिरकत। बिग बास्केट पर लगा करोड़ों ग्राहकों का डेटा लीक करने का आरोप, कंपनी पर केस दर्ज। हैदराबाद को 17 रन से हराकर पहली बार फाइनल में दिल्ली ने मारी एंट्री, मंगलवार को मुंबई से होगी खिताबी भिड़ंत। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 172 रन ही बनाए। दिल्ली की तरफ से अहम मुकाबले में चमका शिखर धवन का बल्ला, 78 रन की खेली बेजोड़ पारी। दिल्ली की तरफ से रबाडा ने 29 रन देकर 4 विकेट झटके, स्टोइनिस ने 3 बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन। जीत के बाद जो बाइडेन ने चर्च जाकर की संडे प्रार्थना, ट्रंप ने गोल्फ खेलकर बिताया वक्त। हार के बाद मेलानिया ट्रंप ने फिर नतीजों पर उठाए सवाल, कहा अमेरिकी जनता निष्पक्ष चुनाव की हकदार, हर वैध वोट की गिनती जरूरी।
अपनी जीत पर कमला हैरिस ने कहा, उपराष्ट्रपति बनने वाली मैं पहली महिला जरूर हूं, लेकिन आखिरी नहीं। पद संभालने से पहले कमला हैरिस ने कोरोना के प्रति जनता को किया सावधान। मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की दी हिदायत। 14 दिसंबर को इलेक्टर्स करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव। जनवरी में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह।